अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। एक बहुत ही बुनियादी मसला होता है हर स्टूडेंट को इसके मतलब नसीहत चाहिए होती है या सजेस्टेशन चाहिए होती है कि वो 12वीं क्लास के बाद क्या करे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो आप लोगों को मुख्तलिफ मशवरे देते हैं आपके मार्क्स देखते हुए। और बहुत सारे लोग बहुत सारे कैरियर कंसल्टेंट के पास भी जाते हैं, हालांकि पाकिस्तान में वैसे कैरियर काउंसलिंग नाम की चीज़ नहीं है और ना ही कोई बच्चों को उस तरीके के हकीकत और सच्चाई बताने वाली चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे यहाँ कुछ लफ्ज़ ऐसे मशहूर हो गए हैं कि फ़लाँ डिग्री का क्या स्कोप है। अगर हम स्टूडेंट से पूछें स्कोप से क्या मुराद है, तो वो स्कोप को भी अच्छे तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर पाता और उसे वो पता ही नहीं होता कि स्कोप कहते किसे हैं। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो आप लोगों को मुख्तलिफ़ वसवसों का शिकार देखने को मिलते हैं और वो ऐसे ही अंधाधुंध जाके मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में दाखिले ले लेते हैं। पाकिस्तान एक तीसरी दुनिया का मुल्क है और हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है, अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा गलत पॉलिसीज़ बनाई हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कोई बंदा सफ़र करता है ना, वो पढ़ा लिखा बंदा सफ़र करता है। यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवानों के लिए और पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत कम स्पेस हमारे मुल्क में मौजूद है और अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के बराबर हैं। और बिलखसूस ये मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ जो एक लोअर क्लास के या मिडिल क्लास के लोग हैं। एक तो वो पाकिस्तान में अशराफिया मौजूद हैं जो एक हाई क्लास से एलीट क्लास के लोग हैं, जिनके पास इतने वसाइल होते हैं कि वो किसी भी सब्जेक्ट्स में कोई भी डिग्री हासिल कर लें तो वो उनमें अपनी जगह बना पाते हैं थ्रू अनफेयर मीन्स भी, और उनके पास वसाइल भी होते हैं, वो अब्रॉड भी जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है वो गरीब स्टूडेंट को करनी पड़ती है और वो यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ख्वाब देख के जाता है, उसके वालिदैन पीछे बहुत मेहनत करके पता नहीं किस तरीके से वो फ़ीसेस पे करते हैं। और जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ने फ़ीसेस बढ़ाना शुरू की हैं पाकिस्तान में, वो भी एक अलग से ही गेम है और उनके मतलब भी एक अलग से ही डिबेट की जा सकती है। लेकिन इन तमाम सूरत हाल में बहुत सारे लोग आप लोगों को ऐसे देखने को मिलते हैं जो बड़ी आपको किताबी सी बातें करते हैं, बुक्स वाली, मुल्क के लिए, कौम के लिए शऊर इल्म हासिल करें। मतलब वो बिल्कुल भी लॉजिक्स के ऊपर बेस नहीं करती और यहाँ पे लोगों को सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र है वो फ़िक्र मुआश डल गया है। और हमारे मुल्क में जिस तरीके से अब इन्फ्लेमेशन का रेट है, जिस तरीके से महंगाई है, तो दैन ये एक बहुत ज़्यादा संजीदा सी सूरत हाल क्रिएट हो गई है। और अगर आप लोग पंजाब में आएँ, और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, अगर आप यहाँ पे आके देखें जो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारी डिग्रियाँ की हुई हैं, लेकिन हमारे मुल्क में उनके लिए कोई स्पेस नहीं है, वो घरों में वेले बैठे हुए हैं और वो कुछ और भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब कुछ और करने की उम्र थी वो तब उनको तो ये किताबी सी बातों के पीछे लगा दिया कि आप डिग्री हासिल करो। उन बेचारों ने डिग्री हासिल की और उसके बाद उनको मुकम्मल स्पेस नहीं मिली। और इसका आप लोगों को सबसे बड़ा सबूत तो ये देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट में भी ऑनलाइन अर्निंग के लोगों को प्रोग्राम करवा रही है और उन बच्चों को करवा रही है जिन्होंने 16 साल की एजुकेशन हासिल की है। ये गवर्नमेंट की बेबसी है और गवर्नमेंट के मुंह के ऊपर तमांचा है कि अगर आप लोगों ने बच्चों को ऑनलाइन अर्निंग ही सिखानी थी तो आप लोगों ने 12वीं के बाद सिखाएं आप ऐसे ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि उनको पता है कि हम लोगों ने बच्चों के साथ क्या अशर की है। इसी वजह से अब एक और चून बच्चों को दिया जा रहा है और वो लोगों को उस तरफ लगाया जा रहा है कि हम आपके लिए बहुत काम कर रहे हैं। और इन चीज़ों को एड्रेस करने वाला हमारे यहाँ है कोई नहीं। और ये एक बड़ी ही तलख और एक बड़ी ही आप कह लें वर्स्ट किस्म की सिचुएशन है जो आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है। बहुत सारे लोग हैं जो सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुए हैं, उनको इन तमाम चीज़ों का नहीं पता। और बहुत सारे लोग इसी के ख़िलाफ़ इसलिए भी बोल देते हैं समटाइम्स कि आप शायद ये कोई चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हो। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। अभी वो बहुत सारे लोग हैं चलें जिनका सोने का चमचा मुँह में लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन वो अभी इस दुनिया में दाखिल नहीं हुए। कोई अभी FSC का स्टूडेंट है और कभी अभी कोई बंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो भी मार्केट में नहीं आया। जिस दिन वो मार्केट में आएगा उनको ये तमाम चीज़ें मेरी हकीकत के साथ मैच करती हुई मिलेंगी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें मैच कर भी पाते हैं, जो लोग ऑलरेडी डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं। तो मेरा मकसद आप लोगों को ये सच्चाई बयान करना इसलिए है, ये आप लोगों को डीमोटिवेट या नेगेटिविटी ये सब किताबों वाली बातें होती हैं। अगर आपको सच को 4 सालों बाद पता चले वो ज़्यादा वर्स्ट होता है अगर आपको 4 साल पहले किसी सच का पता चल जाए, क्योंकि आप अपना इंतज़ाम उस तरीके से कर पाएंगे। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो बात ये है कि अब FSC के बाद फिर क्या किया जाए या 12वीं के बाद क्या किया जाए, बहुत सारे लोग इसमें परेशान होते हैं। सबसे पहले तो बात आप लोगों को ये समझनी है कि हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं और तादाद उनकी सबसे ज़्यादा है जो तलीम या डिग्री इसलिए हासिल करते हैं कि पैसों के लिए। सीधी सी बात है कि हम लोग चाहते हैं कि डिग्री हासिल करें, उसके बाद फिर हमें अच्छे वसाइल मिलें, हम मुआशी तौर पर स्टेबल हों। हर बंदा पैसों के लिए पढ़ता है, ये मटीरियलिस्टिक सोच है। यानी डॉक्टर क्यों बनते हैं पाकिस्तान में लोग? इसीलिए बनते हैं कि उसमें पैसे ज़्यादा हैं, कि पैसे ज़्यादा हम कमाएंगे। और डॉक्टर किसी और मकसद के लिए नहीं बनते जो बताते हैं मैं कौम की खिदमत के लिए आ रहा हूँ, मैं ये करने के लिए आ रहा हूँ। वो फिर NGO खोल लें, वो डॉक्टर ना बने। तो डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं। CSS के पीछे हम अपनी ज़िंदगियाँ बहुत सारे बच्चे ख़राब करते हैं। किस लिए करते हैं कि CSP जो अफसर होता है
वो कौम की खिदमत नहीं करना चाहता, वो मुल्कों के लिए काम नहीं करना चाहता, वो हमारे गरीब आवाम के लिए काम नहीं करना चाहता, बल्कि वो अपने आप को एक नीली बत्ती वाली गाड़ी में बैठा के घूमना चाहता है। वो चाहता है लोग उसे सल्यूट करें, माशरे में उसकी इज़्ज़त हो। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ एक कॉमन आदमी की इज़्ज़त माशरे में है ही नहीं। उसको एक मामूली सा काम पड़ जाए ना किसी कचहरी में, तो उसको जिस तरह से ज़लील होना पड़ता है हम सब जानते हैं। तो वो चाहता है कि वो किसी दफ्तर में जाए तो उसका काम आसानी से होगा, अगर उसका बेटा या वो खुद किसी अफसर वाले रैंक में हो, उसे लोग सल्यूट करें और उसका काम सारे आसानी से हो जाए। तो इस वजह से सारा कुछ ये काम करना पड़ता है। तो ये बड़ी मटेरियलिस्टिक सोच, लेकिन हक और सच यही है। हम सब इसीलिए पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए डिग्रियाँ हासिल करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं, उनको अशराफिया की जानब से ट्रैप किया गया है। हमारे बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो बेचारे डॉक्टर और इंजीनियर से आगे तक सोच नहीं सकते। यानी हम जब बचपन में थे, या बहुत सारे लोग अभी भी टैली कर रहे होंगे कि डॉक्टर और इंजीनियर उनका लास्ट स्टेप होता है कि बंदा डॉक्टर बन जाए। इंजीनियर का तो चलो हाइप कम हो गई है, डॉक्टर अभी भी डॉक्टर की हाइप उसी तरीके से मेनटेन है कि डॉक्टर ही हमारी ज़िंदगी का असल मकसद और असल गोल है। हालांकि होना तो ये चाहिए, हकीकत का सामना करना चाहिए। मकसद है पैसा इकट्ठा करना, ठीक है, आप लोगों ने पैसे के लिए पढ़ना है, तो आप उस तरीके से अपनी सोच को अगर आप मैच करके टू द पॉइंट टारगेटेड काम करेंगे, देन आप पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। चलें और कुछ नहीं तो आप किसी डायरेक्शन में जाएंगे तो लोग उतना ज़्यादा नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, तो कुछ तो इकट्ठा कर पाएंगे। हमारे यहाँ लोग जो हैं वो फिर ये स्कोप में आके, ये कितनी डिग्री का कितना स्कोप है, किस शोबे में नौकरी मिलेगी, क्या होगा, मतलब इस तरीके की बातों में आके फिर वो ट्रैप होते हैं और उनको वो अपनी जो असल डायरेक्शन होती है वो उससे मिसगाइडेड हो जाते हैं। तो लिहाजा मेरी आप लोगों को हमेशा ये सजेस्टेशन होती है कि आप लोग अपने आप को डायरेक्टेड रखें, क्योंकि हमें पता है कि हमने अपनी मुआशी हालत बेहतर करने के लिए पढ़ रहे हैं। देन पैसा इज़ द पॉइंट, मनी इज़ द पॉइंट। तो लिहाजा आप लोग इसी ऐसी डिग्रीज़ में जाएँ जहाँ पे आप लोग दो तरह के आपके पास चांसेस हो। एक तो आपके पास नौकरी का बेचारे चांसेस हो, दूसरा आपके पास कुछ स्किल्स डेवलप होने के चांसेस हो। यानी आप ऐसी डिग्रीज़ की मतलब मत जाएं जिनमें स्किल डेवलप होने की कोई चांसेस नहीं है, और जो स्किल आप डेवलप अपने अंदर कर रहे हैं उसके आगे क्लाइंट भी हों। यानी कोई ऐसी चीज़ ना आप हासिल कर रहे हैं मार्केट से जिसके उतने क्लाइंट्स ना हों। जैसे साइकोलॉजी की डिग्री है, अब साइकोलॉजी की डिग्री लोग साइकेट्रिस्ट बन जाते हैं। अब साइकेट्रिस्ट एक ऐसी स्किल है जिसके क्लाइंट्स पाकिस्तान में बहुत कम है। आप खुद देखें कि आपके इर्द गिर्द लोग बाबों के पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू साइकेट्रिस्ट के पास। तो जो हकीकत है वो हकीकत है। तो साइकोलॉजी किए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों को फिर वेले फिरते हुए नज़र आते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे जो साइंस सब्जेक्ट्स में डिग्रियाँ हासिल कर लेते हैं। हमारे मुल्क में नासा नहीं है कि आप साइंटिस्ट बनोगे। वो हाँ, एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो इस लेवल की तालीम भी देती हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ बच्चों को फ़िज़िक्स के मतलब, केमिस्ट्री के मतलब आ जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो पूरी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरीके से यार नुक्कड़ और कोने पे यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जिस तरीके से वो बिज़नेस कर रही हैं और जिस तरीके की वो इन सब्जेक्ट्स में डिग्रियाँ दे रही हैं, बच्चा आ जाकर एफएससी को पढ़ाने के काबिल भी नहीं होता। सीधी सी बात है। तो उसमें आपकी स्किल क्या होती है? स्किल ज़ीरो होती है। अगर आपको नौकरी नहीं मिली देन आप कुछ नहीं कर सकते। इसी वजह से आप आए पंजाब में, अब 2018 से नौकरियां बंद हैं और आप देखेंगे यहाँ पे कितना नौजवान तबका जो है वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। उनको बताने वाला कोई नहीं था, उन्होंने स्किल भी कोई नहीं सीखी और उनके सब्जेक्ट के रिलेटेड उनके पास स्किल आई भी नहीं। ना उनको अपना सब्जेक्ट आता है और ना उनके पास स्किल है, जिसके बायस बहुत सारी वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अब ये मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप ऐसे फील्ड की तरफ आएँ अगर आपने डिग्री हासिल करनी है जिसमें स्किल भी हो और आप लोगों को नौकरी के भी चले चांसेस हो। क्योंकि हम थोड़े से नौकरी ऑब्सेशन भी लोग होते हैं कि उनको सरकारी नौकरी चाहिए, और हकीकत भी है बहुत सारी लड़कियां वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हैं जिनके नज़र में, और ये बात किसी हद तक आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि लड़कियों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स के जो मौके होते हैं वो होने चाहिए और वो ज़्यादा कंफर्टेबल जॉब्स होती हैं लड़कियों के लिए। लेकिन ये कोई स्टम्प शुदा बात नहीं है, ये हर फैमिली टू फैमिली वेरी करती है, यानी कि मैन टू मैन वेरी करती है ये। तो आप ये नहीं कह सकते कि हर तरह के एक जैसे लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, लड़कियां भी हैं जो शायद गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहती, वो अपने आप को किसी और महकमे में देखना चाहती हैं, किसी और फील्ड में देखना चाहती हैं। दैन इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट पर्सन। लेकिन बात बताने की ये है कि मकसद जो है वो क्लियर होना चाहिए और इस सच का सामना करना चाहिए और इसको बड़े ओपन हार्टली कबूल करना चाहिए, और ये सच्चाई और हकीकत है और ऐसा ही होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इंसान का पेट आता है, बाकी चीज़ें सारी बाद में आती हैं। बहरहाल अगर आप लोग इन तमाम चीज़ों से एग्री करते हुए देन यू कैन, अगर आप डिसएग्री करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। ये कोई स्टम्प शुदा बात नहीं है, ना ही किसी किताब में लिखी हुई है। थैंक यू।